तो यहाँ पे लॉगिन आईडी के अंदर आपने जो आईडी क्रिएट की है वह आईडी यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और उसके बाद नीचे पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे साइन इन और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो आईडी है वह यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी और यहाँ पे आपके सामने इस तरह इंटरफेस है वह यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइट के अंदर केवल तरह के ऑप्शन जो मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी यहाँ से आप मेरी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे पहले से जो मेरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे आपको जो माई रजिस्ट्रेशन लिखा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे जो आपने मेरिज फाइल के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, यानी जहाँ से आपने जो मेरिज सर्टिफिकेट बनाया है तो वह यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, ग्रूम, ब्राइड, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर आपका जो मेरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन है तो यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्कीम, उसके बाद यहाँ पे व्यू, उसके बाद डाउनलोड मेरिज सर्टिफिकेट, यानी यहाँ से आप जो मेरिज सर्टिफिकेट है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह जो इंटरफेस है ओपन होगा। यहाँ पे आपको ग्रूम डिटेल्स और ब्राइड की जो डिटेल है हमें मिलेगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे तो सबसे लास्ट के अंदर देखिए इस दिव्यांग अकाउंट डिटेल एंड एनुअल फैमिली इनकम, यानी जो आपके ऑप्शन है वह यहाँ पे आगे वेरीफाइड होनी चाहिए। यानी सबसे पहले देखिए इस दिव्यांग आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, उसके बाद देखिए अकाउंट आपका जो वेरीफाइड हो चुका है और उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे आपकी जो वेरीफाई हो चुकी है। और उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए इस दिव्यांग यहाँ पे अब यहाँ पे भी वेरीफाइड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट, यह भी वेरीफाइड है। इसके बाद एनुअल इनकम यहाँ भी वेरीफाइड है। उसके बाद फादर्स अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाइड है। तो यहाँ पे पहले नोट्स में देखना है इन केस एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन नॉट वेरीफाइड डाटा काइंडली विजिट द मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in, यानी अगर यहाँ पे आपको जो नीचे डाटा दिया गया है इसमें से कोई भी डाटा यहाँ पे नॉट वेरीफाइड मिलता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in की जो साइट है वह विजिट करके यहाँ पे इनके लिए रिक्वेस्ट है वह लगानी है। जैसे यहाँ पे आपकी जो कास्ट है वह यहाँ पे अगर नॉट वेरीफाइड मिलती है, या आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वह यहाँ पे नॉट वेरीफाइड मिलती है, या फादर्स अकाउंट में यानी कोई भी अकाउंट्स डिटेल है वह यहाँ पे नॉट वेरीफाइड मिलती है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा डाटा दे रखा है यहाँ पे पहले से यहाँ पे वेरीफाइड है, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यह फाइल ऑनलाइन करने में ज्यादातर दिक्कत यही आती है कि यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वह यहाँ पे आपका नॉट वेरीफाइड होता है। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे नॉट वेरीफाइड मिलता है तो इसे आप सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाइड करवा लीजिए, यानी जब तक आप इसको यहाँ पे वेरीफाइड नहीं करवाओगे तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और जब आपका जो डाटा है यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है वह दे रखी है, यानी आपको जो सहायता राशि मिलनी है वह कितनी मिलनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए यदि वधू के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है या बराबर है, यानी लड़की का जो परिवार है उसकी जो फैमिली इनकम है वह 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपके परिवार की जो एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए से कम है तो आपको यहाँ पे 31,000 रुपए की जो सहायता राशि है वह दी जाती है। इसके बाद नंबर 2 पे देखिए यदि वर या वधू में से कोई एक दिव्यांग है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है तो भी आपको यहाँ पे 31,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी वर और वधू में से कोई भी एक दिव्यांग यहाँ पे मिलता है और उनके जो परिवार की इनकम है वह 1,80,000 रुपए से कम मिलती है तो भी इसमें आपको 31,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे जाति का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, आपकी जाति कोई भी हो, आपके पास बीपीएल कार्ड हो या ना हो, या आपकी जो जाति है एससी हो, बीसी हो, जनरल हो, या आपका जो बीपीएल कार्ड है वह हो या नहीं हो, इसमें कोई भी शर्तें नहीं है। इसमें शर्त सिर्फ यही है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वह 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 3 पे देखिए यदि वधू विधवा तलाकशुदा है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम या बराबर है, यानी अगर वधू जो लड़की है वह पहले से विधवा है या तलाकशुदा है और उनके जो परिवार की इनकम है वह 1,80,000 रुपए से कम की है तो उनको यहाँ पे 51,000 रुपए की जो सहायता राशि है वह दी जाएगी। और इसके बाद नंबर यहाँ पे 4 पे देखिए यदि वर या वधू दोनों दिव्यांग है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम या बराबर है, यानी अगर लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग है और उनके जो परिवार की सालाना इनकम है वह 1,80,000 रुपए से कम है या बराबर है तो यहाँ पे भी आपको 51,000 रुपए की जो सहायता राशि है वह दी जाएगी। और इसमें मैं एक शर्त आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लड़की है उसके अगर पिताजी नहीं है, यानी लड़की की जो माता है विधवा है, तो इस स्थिति में भी उनको यहाँ पे 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और यहाँ पे आप सबसे लास्ट के अंदर देखिए यदि जाति एससी है या डीएनटी है या टपरीवास है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, यानी अगर आपके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है और आपकी जो जाति है वह एससी है तो इस स्कीम के आपको यहाँ पे 71,000 रुपए की जो सहायता राशि है वह मिलने वाली है।
यानी अगर आप बीपीएल कार्ड के लिए एलिजिबल हो और आपकी जो कास्ट है वे एससी है तो ही आपको यहाँ पे 71,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी जो कास्ट है वे बीसीए जनरल होती है तो चाहे आपका बीपीएल कार्ड हो या ना हो, तो यहाँ पे आप जो शर्तें पूरी करते हो उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आई हेयर बाई वेरीफाइड दैट डाटा इज करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे जो ऊपर डाटा दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई, और यहाँ पे आप देखिए आर यू श्योर योर कंसेंट फॉर अप्लाइंग टू चूज स्कीम, यहाँ पे आप यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए स्कीम सक्सेसफुली अप्लाइड, यानी आपकी जो विवाह योजना की जो स्कीम है वह यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुकी है, तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि जो अपने विवाह योजना की जो फाइल है उसके लिए आवेदन किया है उसका जो स्टेटस है वह क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर दे रखा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी का, यहाँ पे इसको अपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपको ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रैक एप्लीकेशन का, इस पे अपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड आईडी के अंदर यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे गेट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैरिज ट्रैकिंग, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कीम ट्रैकिंग, यानी आपने जो स्कीम अप्लाई की है उसका जो स्टेटस है देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है स्कीम ट्रैकिंग का, इस पे अपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए अप्लाइड तक यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अगर आपका जो फॉर्म है जब डिपार्टमेंट से चेक होगा तो यहाँ पे अगला जो टिक है वह यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे तो इसका स्टेटस है देख सकते हैं। तो यह क्या की जानकारी कि विवाह योजना की जो फाइल है वो किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कुछ समस्या आती है तो उसका जो समाधान है वह क्या है, तो इस बारे में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद